जय हिंद दोस्तों। कल हम जाते जाते लास्ट क्वेश्चन में पूरा जोर दे के या फिर कहे कि फोर्स डाल के उस पर बोले थे। अब क्या बोले थे ये बताइएगा तभी नहीं, तो वो तो आपको याद होना चाहिए कि हम क्या बोले थे। हम कहे थे कि अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष नहीं भी दिल है, बाय द वे नहीं भी दिल है, कह दिए कि कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए। अब सोचो कोई त्रिभुज है, कंसीडर करो, मान लो इस तरह से त्रिभुज है, मान लिया जाए त्रिभुज ए बी सी, और ना ही ए के बारे में मालूम है, ना बी और ना ही सी, तीनों शीर्ष गायब है, ना ही ए है, ना ही बी है, ना ही सी है। अब कहता है इसका क्षेत्रफल निकालो। कैसे निकालोगे? क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए कम से कम तीनों शीर्ष तो पता हो। बिना शीर्ष के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? यही तो प्रॉब्लम है। अब यही दिक्कत है, और ये दिक्कत कैसे दूर हो? तो इसमें भी कंडीशंस है कि मान लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कह दिया कि इसके भुजाओं के मध्य बिंदु है, सपोज दैट पी क्यू आर, ई दिले भुजाओं के मध्य बिंदु मान लो दिए हुए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लेते हैं कि दिले, तो बस इसी का क्षेत्रफल निकाल लो, पी क्यू आर। आराम से आप कुछ ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत लो, टेंशन नहीं लो, सिर्फ पी क्यू आर का निकाल लो क्षेत्रफल। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल लो, कहानी खत्म। बस इतने निकाल लीजिए। मतलब इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी है। सही है। अब क्या करना है? अब हम चाहते हैं कि बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल जाए। बड़का त्रिभुज मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। जो आप छोटका त्रिभुज निकाले थे ना पी क्यू आर, उसमें सिंपली 4 से गुना कर देना है। और ऐसे भी बात हम कल बता चुके हैं, और कहिए कि क्वेश्चन के थ्रू या क्वेश्चन के माध्यम, जो भी आप हिंदी में बोलो, क्वेश्चन के माध्यम से आप साबित भी कर चुके थे लास्ट में कि ऐसा होता है। अगर मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल निकालें और फिर बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें, तो जाहिर सी बात है कि इससे 4 गुना होगा। और आज इसी का इस्तेमाल करना है। अगर नहीं नोट डाउन किया तो एक काम करो, तुरंत वीडियो को पीछे करो और उसका स्क्रीनशॉट लो, या वीडियो को पीछे करो, क्लास को रोको और उसको उतार लो। क्योंकि आगे तो बाद में समझना, पहले उसको लिख लीजिए। हम छठा के बताए थे, कौन से क्वेश्चन बताए थे वो भूल गए। 14 15 बताए थे ना, 15 बोल रहे, छठा मतलब 5वां बताए थे। अब छठा नंबर है। छठा के पहला एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष ए आइडेंटिकल विद 1 2 एंड पता नहीं बताए थे, हमको याद ही नहीं, बी आइडेंटिकल विद -3, 6 और सी आइडेंटिकल विद 5, 4। यदि डी ई एफ क्रमशः
डी ई एफ क्रमशः त्रिभुज के शीर्ष कोनों ए बी सी के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो दिखाएं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का 4 गुना। देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम मतलब उल्टा पुल्टा करके दिमाग में कंफ्यूजन धारण नहीं कर लेना है। सिंपल जो बोल रहे हैं उसको सुनना है कि अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के शीर्ष दिले हैं तो ठीक है, और नहीं भी अगर दिए हुए, मान लो किसी भी भुजा के मध्य बिंदु दिले है, मतलब तीनों भुजा के मध्य बिंदु दिले। अब मध्य बिंदु कहाँ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डी यहाँ है यहाँ, अरे कहीं भी रहे और से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसमें जो लिखल है, आधा से ज़्यादा स्टूडेंट तो क्वेश्चन में देख के भाग जाता है। काहे भागते हो आप? सिंपल से एगो त्रिभुज बना एबीसी, इस क्वेश्चन को फॉलो नहीं करना है, मत करो, इसको चूल्हा में झोंक दो। लेकिन कम से कम ABCD तो आता है, उतना तो देख सकते हो। ABCD है कहीं सर? नहीं है। एजा देखो ना यार, त्रिभुज ABC, तो तुम त्रिभुज ABC लिखो। बाकी क्या लिख ले है नहीं लिख ले है वो सब भूल जाओ उसमें। और एगो त्रिभुज है DEF, तो D को कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी D कहीं भी मान लो। कहेंगे हाँ एक क्वेश्चन में हम जो लिख ले, हम इस क्वेश्चन को अगर नहीं फॉलो करेंगे ना, आप फिर भी गलती नहीं होगा। अगर इसको नहीं फॉलो करेंगे तो भी गलती नहीं होगा, ना ही रूल गलत है, ना ही मेथड गलत, ना ही तरीका गलत है, सब चीज़ सही है। जैसे इसका क्या कहना है कि D जो है वो कहाँ से है, तो त्रिभुज के 3 शीर्ष A, B और C है। यदि D, E, F क्रमशः त्रिभुज के शीर्ष कोनों, D कहाँ से डाला गया था? तो A से, डॉट 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 डॉट, D हो गया। E कहाँ से डाला गया था? तो डॉट 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 B से। F कहाँ से डाला गया है? तो C से, डॉट 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 C से। अब अगर हम इसको नहीं फॉलो करते, हम D को यहाँ बनाने के बजाय यहाँ बना देते, F के बजाय E बना देते और D के बजाय E बना देते, कुछ भी उल्टा फेर कर देते, तो उससे कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं है। 0.00000000000000000000001% भी चांस नहीं गलती होगा। तो इस बात पर फोकस नहीं करना है कि D कहाँ, E कहाँ, F कहाँ। अरे कोई कहीं बैठा ना, क्या फ़र्क पड़ता है, जो कह रहा है उस पर मेन फोकस कीजिए कि क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का 4 गुना, बस मेन फोकस इस बात पर करना है कि बड़का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो छोटका के 4 गुना है, इस बात पर ध्यान देना। तो इस पे भले ही फोकस करो। आप एक काम करो कि मार्कर किधर गया, मध्य बिंदु निकाल लो। अच्छा पहले ABC लिख तो दें। A कितना? 1,2, B कितना? -3,6, C कितना है? 5,4। D निकालना आसान है, D निकालो। यहाँ -3, यहाँ 5,
इन दोनों को जोड़ दो। ऐसे काहे लग रहा है कि हम बता दिए हैं। एक मिनट, नहीं पता। अब ये थंबनेल क्या सेट किया हो 14-15। दिस इज़ माई मिस्टेक, आई एम सो सॉरी बच्चा। जानते हो थंबनेल में हम क्या सेट कर दिए हैं 14-15, जबकि क्वेश्चन तो ये चौथा 5वां। गलती हो गया यार, आप लोगों ने भी हमको नहीं बताया। 14-15, अरे यार देखिए यहाँ से 5, वो चौथा 5वां हम गलती से थंबनेल में लिख दिए 14 और 15। 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन हम लिखेंगे 1 क्योंकि 2 से भागा देना होता है। 4, 6, 10, लेकिन लिखेंगे 5। ऐसा क्यों लग रहा है कि उसी टाइप से क्वेश्चन, क्या वही क्वेश्चन में जो हम 5वां बताए थे? नहीं अलग है। उसमें है 1,5, 3,1 नहीं, उसके जैसा नहीं, उसी के जैसा, मतलब नंबर बदल। ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ 5, वहाँ 1, जोड़ दिए 6, लेकिन 6 नहीं लिखना है, लिखेंगे 3 है क्योंकि 2 से भागा देना होता है। वाई नियामक मान लो जोड़ भी दिए तो 4, 2, 6, लेकिन लिखेंगे 3 जोड़ने के बाद। जैसे y1 y2 y1 + y2 बटा 2 होता है। मध्य बिंदु निकालने का सिंपली कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल यहाँ वाला वहाँ वाला जोड़ो। 1 और -3 तो -2 हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे -1 क्योंकि 2 से बटा भागा देना है। 6 और 2 8, लेकिन लिखेंगे 4। अब यहाँ तो मान लो साबित करना, चलो निकाल लेते हैं। लेकिन आप चाहो तो पहले, चलो चाहो क्या, निकालो जो कह रहा है। ABC के क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इतना दिन से पढ़ा रहे ना कि हम पढ़ाते पढ़ाते उब गए। एक ही चीज़ बार बार बतेते एकदम घोट दिए हैं एकदम। ABC के क्षेत्रफल हम घोटा गया है किधर के, एकदम जो कहता है रगड़ा गया। एक ही चीज़ बार बार लिख रहे, 1/2। ये ध्यान देना, पहले A, उसके बाद B और फिर C, बार बार एक ही चीज़ भूख रहे हैं। 10 दिन से हम भूख रहे हैं ABC। पहले A को फॉलो करो। A में x नियामक 1, अगर 1 लिख दिए मतलब A के काम खत्म हो गया, तो A को छोड़ दो। और उसके बाद कहाँ जाए? F पर, E पर, D पर। अरे कहाँ जाए वो यहाँ देखना पड़ता है कि A के बाद किसका नंबर है, B के, तो B पे है। B का y नियामक उठाना है, मतलब 6, और उसमें से घट गया उसके बाद, मतलब C। अच्छा, E तो पहले माइंड में सेट करना कि आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, त्रिभुज ABC, मतलब ABC। तो आपको A, B और C को ही कंसीडर करना होगा, इन्हीं के उल्टा पुल्टा पॉइंट कहीं सोचे लग रहा। चलो एक काम हो गया। B पे आते हैं। यहाँ से x नियामक -3। अगर यहाँ से x नियामक रखें तो इस बिंदु को भूल ही जाओ, और इसके बाद वाले पॉइंट में से y नियामक 4 में से घटा दो, उसके बाद वाला 2, फिर एक 3 बैठा, यानी C से +5। अब अगर 5 बैठा दिए तो इसको छोड़कर उसके बाद वाले बिंदु का y नियामक 2। उसके बाद पहले आ जाओ 6, देखते कितना हो गया, 1/2। 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, और लिखाएगा भी 2 क्योंकि बाहर 1 है। 4 में से 2 गया, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, लेकिन 3 गुना है तो 2 तिया 6, माइनस में 2 में से 6 घटा, तो 2 में से 6 घटेगा तो -4।
2 में से 6 घट गया -4। अब 5 से गुना कर दिए तो 4 × 20, वो भी माइनस में। 1/2, 6 और 20 26, मतलब 2 में से 26 घट गया तो माइनस में 24। अल्लाह के 2 से काट दो तो भले ही माइनस में हो लेकिन हम तो लिखेंगे प्लसे में। 12 वर्ग इकाई। ये कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकला? ABC। अब जरा हम त्रिभुज ABC के जिक्र नहीं करेंगे, अब इस त्रिभुज के जिक्र करने वाले DEF। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा हो DEF का क्षेत्रफल, अगर बहुत ज़्यादा किसी को परेशानी हो रहा हो, बहुत ज़्यादा एकदम थाहे पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए D ऐसे करके लिख लेना यहीं पे कि ये 5 है। E आइडेंटिकल विद लिख लेना 3,3 है। जिसको एकदम परेशानी हो रहा, मतलब दिमाग के एकदम क्या कहते हैं, दिमाग के दही हो गया, एकदम दिमाग तड़ फट रहा, एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा, एकदम माथा दर्द हो, लगता है माथा फोड़ लें लेकिन नहीं पढ़ें, ऐसा लग रहा हो, उसके लिए सजेशन रहता है कि DEF आप लिख लीजिए, F भी लिख लो -1,4। मतलब उधर के कहानी ही खत्म, टेंशन ही खत्म, तो माथा पर के जापर जो है दूर हो गया आपका। अब वो देखवे मत कर। होता क्या है ना कि ज़्यादा इन्हें उन्हें देखने से माथा दर्द हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को। फॉर्मूला लिखिए आराम से, 1/2। यहाँ से x नियामक बैठा 1, यहाँ से बैठा दिए तो इसके बाद वाले बिंदु से y नियामक 3, उसमें से घट गया 4। अब यहाँ से x नियामक बैठा प्लस में 3, अगर यहाँ से x नियामक बैठा तो इसके बाद वाले बिंदु में से 4 और घट गया 5, फिर इसमें से x नियामक -1। अगर यहाँ से x नियामक बैठाते -1 तो इसके बाद वाले बिंदु के y नियामक 5 और उसके बाद फिर 3 घटा दो। देखते हैं 1/2, यहाँ 3 से 4 घट गया तो -1, यहाँ 4 में से 5 घट गया तो -1, लेकिन 3 जे गुना है तो -3 कर दो। 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन बाहर में 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया 2, लेकिन ये माइनस में इसलिए -2। सबको जोड़ दो 1/2, ये सब जोड़ के देख लेना 6 आता है, माइनस में ही सही जो भी हो, 2 से ही वाला कट जाएगा। कई बार में 3 वर्ग इकाई। अब जरा गौर से देखो कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के 4 गुना होगा। जैसे इसका क्षेत्रफल कितना, डायरेक्ट 12। कहाँ है सर? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखो 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 देखो, परसा की झड़ी 12 हो गया। और उधर त्रिभुज DEF 3 है, 3। तो बराबर करने के लिए 4 गुना करना पड़ेगा, तो बस हो गया। यही तो साबित करना था कि ABC का जो क्षेत्रफल है वो DEF के 4 गुना। प्रूफ कर दिए, इतना ही तो साबित करना था आपको। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे कट गया है ना, ये छठा के पहला। अब यहीं पे थोड़ा सा समझो, ठीक है? इसी क्वेश्चन को थोड़ा समझने के प्रयास करो। देखो ध्यान से तो देखना होगा। इसी क्वेश्चन में समझो, जैसे ही सबको मिटा देते, ठीक है? इन सबको हम मिटा दिए, पूरा मिटा दिए। लो जो भी था सब मिटा दिए।
कुछ नहीं, क्या बना नहीं बना, ये सब गया, कहानी ख़त्म हो। अब ध्यान से सुनिएगा जो बोलेंगे। ध्यान जहाँ भी हो, किसी के भी ख्यालों में आप खोए हुए हों, तुरंत यहाँ आइए, इधर ध्यान से सुनिए जो हम बोलने वाले हैं। आप क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज के 3 गो शीर्ष है। ध्यान से सुनो, त्रिभुज है जिसका 3 गो शीर्ष है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होता है। मान लो 3 शीर्ष देले, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए। ध्यान से सुनिए, त्रिभुज के तीनों शीर्ष देले, त्रिभुज के तीनों शीर्ष देले। उसके बाद फिर कहता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष तो देल है ही है, फिर त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज, मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखो क्या बोल रहे हैं, जो ध्यान से सुनो। मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 1 होगा और दिया गया जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 4 होगा। अगर ऐसे रह जाता है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल, अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल तथा मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज, तो दिया गया त्रिभुज के क्षेत्रफल 4 और मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो 1। तो 1:4 भी होता है, 4:1 होता है, बशर्ते वो डिपेंड इस बात पर करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जैसे छठा के दूसरा अगर देखोगे, आपके पास किताब होगा तो, नहीं है तो देखो भाई कोई उपाय नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। जिसके पास है उसके लिए बोल देते हैं। किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए अच्छा बात है। यदि त्रिभुज के शीर्ष देले है, अब जाहिर सी बात है यार कि त्रिभुज के अगर शीर्ष देले है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, और मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। 4 से गुना नहीं करना, अभी 4 से भागा देना है, क्योंकि त्रिभुज के शीर्ष देले है इसमें और कह रहा है मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो गुना नहीं कर दीजिएगा गलती से, उसमें भागा देना है। और फिर कह रहा है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो जाहिर सी बात है इस त्रिभुज मतलब जो मध्य बिंदु से बनेगा, तो मध्य बिंदु, इस त्रिभुज माने मध्य बिंदु, इस त्रिभुज से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल बाद में है इसलिए 4 और इस माने 1, यानी 1:4 होगा इसका आंसर। तो दूसरा खुद से बना लीजिएगा। और 7वां नंबर क्वेश्चन हम कल भी बोले थे कि बना लेना, लेकिन पता नहीं तुम लोग बनाए हो कि नहीं। देखो हम 7वां नंबर में क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट समझा देते हैं। क्वेश्चन चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। अगर आप फिगर समझ गए तो पढ़ लीजिएगा अपने से क्वेश्चन पे। 7वां नंबर में क्या है, यदि किसी त्रिभुज मान लो A B C, यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं की निर्देशांक, अच्छा यहाँ वाला है -1, -2, फिर यहाँ वाला है 6, 1,
फिर यहाँ वाला है 3,5। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हो गया कंफ्यूजन। सुनो सुनो सुनो, आप पका मत, मध्य बिंदु देले हैं ना यार, ऐसे जो त्रिभुज बनेगा, देखो 3 शीर्ष है ना, मान लो ना कि P है, Q है, R है, क्या मना किया P Q R? तुम इतना तो कर सकते हो ना। देखो ABC त्रिभुज है कि P Q R, से कुछ ही फर्क पड़ता है हमको, कोई भी रहे। 1 2 3 शीर्ष दे ले ना यार, तो P Q R के क्षेत्रफल निकाल लेना, कुछ तो निकलेगा। उतना भर तो सीखा होगा ना। देखो अगर उतना भर नहीं सीखे हो तो आपकी गलती नहीं। हम पूरा गलती अपने सर लेते हैं, हम अपने माथे पर लेते हैं कि हमसे गलती हुआ, हम आपको नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि इतना दिन से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सिखा रहे हैं। अगर आप नहीं सीख पाए तो कहीं न कहीं हमसे गलती हुई है, माफ़ कर दीजिएगा हमको। हो सकता है किसी और टीचर को आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। 10th जिंदगी में एक ही बार आपको देना है, और अगर मन से आप देखें तो समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में, लेकिन नहीं समझ में आया तब बोल रहे हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल लेना, निकल जाएगा, जो भी निकलेगा निकाल लीजिएगा। और फिर नीचे लिखना निकालने के बाद कि त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल बराबर, तो जो आया है ना पी क्यू आर, उसमें 4 से गुना कर दीजिएगा, बन जाएगा। देखिए ऐसे भी तो हम कल ही बता चुके थे, आज तो दोबारा एक हिसाब बता दिए। चलिए तो मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद।